जी का जो राबड़ी आवास है उसको लेकर बड़ा बवाल छिड़ा हुआ है। मंगनी लाल मंडल ने कहा है कि नहीं खाली करेंगे, आपको क्या लगता है? अच्छा, मंगनी लाल मंडल राज्यपाल हैं यहाँ के। मंगनी लाल मंडल कौन चीज़ है? जीता हुआ है? राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अरे प्रदेश अध्यक्ष तो केकरो को बना दे, वो जीता हुआ है, उसको कौन वैल्यू है यहाँ समाज में? अरे वो कोर्ट का आदेश न है, सरकार न है, तुम्हारी मर्जी से तुम रह लोगे, तुम्हारे घर का खरीदा हुआ है। नीतीश जी जिस परंपरा के शुरुआत कर रहे हैं उनको खुद भी भुगतना पड़ेगा। अरे वो भी सब ये सब सुविधा भोगी है, नहीं समझे? ये सब चाहता है कि सरकार को, पब्लिक को बुर्बक बना करके डेरा में रहे, ऐश मौज करते रहे। सिद्दीकी क्या करता है? ज्ञान बांट रहा है। यहाँ अपने विवेक, अपनी बुद्धि, अपना संस्कार सब दर्शाता है। ये सब राढ़ है और राढ़ रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, लगातार पॉलिटिकल खबरें और अंदर खाने की जो विश्लेषण के माध्यम से हम आप तक बताते हैं, लेकिन इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार विधान मंडल के परिसर में है और यहाँ से हम आपको बताएंगे कि देखिए, एनडीए की प्रचंड जीत तो हुई है, लेकिन एनडीए के प्रचंड जीत होने के बाद भी कई और ऐसे पहलू हैं जिस पर बात करना जरूरी है। 1 तारीख से आगामी जो शीतकालीन सत्र है उसको बुला लिया गया है, तो शीतकालीन सत्र में क्या कुछ होगा, अध्यक्ष जो हैं वो कैसे बनेंगे, कौन किनके बनने की चर्चा है और क्या कुछ जो प्रक्रिया है संवैधानिक, क्या कुछ होता है, थोड़ा समझेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दया शंकर तिवारी जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर क्या कहेंगे, मतलब जो 1 तारीख को सत्र बुलाया गया है तो पहले क्या होगा? सबसे पहले 1 तारीख का सत्र जो पहले तारीख से चालू होगा, उसमें तो जो गुजरे वगैरह, जो एमएलसी हैं, एमएलए हैं, जो भी गुजरे हुए हैं, उनको तो शोक संवेदना होती है और उसके बाद सदन बंद कर दिया जाता है। अब 2 तारीख से जो शुरू होगा, चाहे 1 तारीख को ही कार्यवाहक जो अध्यक्ष रहेंगे, प्रोटेम स्पीकर जो रहेंगे, वो अपना कार्रवाई चालू करेंगे। 2 तारीख को, चाहे 1 ही तारीख को, हो सकता है कि चुनाव हो जाए विधानसभा अध्यक्ष का, ठीक है, स्पीकर का चुनाव हो जाए और उसके बाद से अपना चलेगा 4 दिन 5 दिन चलना ही। क्या पहले शपथ की प्रक्रिया पहले होगी कि पहले? नहीं, पहले अध्यक्ष चुने जाएंगे। अच्छा। ठीक है, और चाहे शपथ भी करा सकते हैं, वो उन लोग की मर्जी पर है। अच्छा। प्रोटेम स्पीकर जो हैं वो शपथ भी करा सकते हैं, पहले शपथ करा लेंगे और उसके बाद जब शपथ ग्रहण हो जाएगा, सब लोग विधायक हो जाएंगे कन्फर्म। शपथ के बाद ही सारे लोग कन्फर्म विधायक होते हैं। अच्छा। उसके बाद जब शपथ हो जाएगा, है ना, उसके बाद अपना ये स्पीकर का चुनाव होगा। जब मुख्य स्पीकर चुना जाएंगे तब अपना सदन चलेगा 3 दिन 4 दिन। स्पीकर चुनने की प्रक्रिया क्या, ध्वनि मत से ही जो है वो चुने जाएंगे? हाँ, ध्वनि मत से चुना ही जाता है। अच्छा, अब इसमें तो अभी कोई चुनने का नहीं, एनडीए के फुल बहुमत है, वो तो 1 मिनट में हो जाएगा। हाँ, फलाना अध्यक्ष चुनेगा, हाँ, जिसको हाँ कहना है हाँ कहे, ना कहना ना कहे, वो 2 मिनट में हो जाता है, कहानी खत्म। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी चुने जाएंगे? दोनों चुने जाते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों चुने जाते हैं। प्रोटेम स्पीकर जो रहेंगे वही चुनते हैं। हाँ, और तो अभी तक नाम की अगर चर्चा करें तो केवल प्रेम कुमार का ही नाम है अध्यक्ष? नहीं, अध्यक्ष में प्रेम कुमार है और मंडल जी भी हैं, राम नारायण मंडल का भी नाम आ रहा है। अच्छा। ठीक है। बीच में विनोद नारायण झा का भी नाम आया था, लेकिन रावत का भी नाम आया था, लेकिन 1 नंबर में प्रेम कुमार ही हैं। हाँ, दौड़ रहे हैं, थोड़ा आगे हैं, तेज में दौड़ने में आगे थोड़ा हैं। वजह क्या देखते हैं आप लोग प्रेम कुमार को? अगर प्रेम कुमार है कि चंद्रवंशी समाज से आते हैं, पुराने विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, मिला जुला करके चलने वाले लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, इसीलिए उनको बनाना ठीक भी रहेगा। और उपाध्यक्ष में तो हमको सबसे अच्छा लगता है कि महेश्वर हजारी को बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन चर्चा किन के नाम की? नरेंद्र नारायण यादव की चर्चा। नरेंद्र नारायण यादव तो अभी मान लीजिए कि ये हैं, प्रोटेम स्पीकर वही रहबे करेंगे। उनको बनाया जा सकता है, वो भी ठीक है। अध्यक्ष बनाने में वो भी ठीक है। हरिनारायण की भी चर्चा? हरिनारायण को भी ठीक है, लेकिन सबसे बढ़िया नरेंद्र नारायण ही रहेंगे, न तो विनोद नारायण झा, महेश्वर हजारी। सामाजिक क्राइटेरिया क्या रहता है, मतलब उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बनाने का? अध्यक्ष तो सबसे सीनियर मोस्ट बनते हैं, उनका व्यवहार भी देखा जाता है, उनकी छवि भी देखी जाती है, ठीक है। और जो उपाध्यक्ष भी रहते हैं उनकी भी छवि देखी जाती है, कई बार जीते हैं, कई बार क्या है, अनुभव क्या है, ठीक है। इसलिए वो अनुभव देख करके ही नहीं कि बूढ़ा हो गए हैं और एक बार में जीत के आ गए हैं तो उनको बना दीजिए अध्यक्ष, ऐसा नहीं होता है। उनका सबसे जरूरी होता है अनुभव और समाज में उनकी पकड़। जब आप यहाँ स्पीकर बना दिए गए, सभी पार्टी के स्पीकर हैं और सभी पार्टी के स्पीकर हैं और सभी पार्टी को मिला करके लेकर चलिए, वही ज़्यादा अच्छा रहता है।
हाँ। अच्छा, अब तक के इतिहास में ऐसा कोई नाम आपके जहन में है जो सबसे बढ़िया संचालन किया हो अध्यक्ष के तौर पे? देखिए, अध्यक्ष के समय में तो मान लिया कि उसमें क्या गिनती करिएगा, सबके समय में उसी तरह से होता है। ठीक है, सारे स्पीकर के कहीं ना कहीं गुण और दोष दोनों हैं। गुण और दोष दोनों हैं, और गुण और दोष दोनों में चल करके मान लिया कि कुछ लोग बच के निकल जाते हैं और अच्छा, कुछ लोग एक ये समझाइए थोड़ा दर्शकों को कि कोटा की चर्चा हो रही है कि देखिए गृह विभाग जो था वो भाजपा के कोटे में आ गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि अदला बदली है, वित्त विभाग से अदला बदली किया गया है, वित्त विभाग जदयू को तो इधर। तो देखिए मुख्यमंत्री भले ही जदयू का है, लेकिन विधान अब आप चर्चा कीजिए तो गृह विभाग भाजपा के कोटे में, अधिक मंत्री भाजपा के कोटे में। अब क्या अध्यक्ष भी भाजपा का ही बनेगा? तो क्या जरूरी है, उसमें टेंशन कहाँ है? नीतीश कुमार जी मोदी जी से मिल करके सरकार में इलेक्शन लड़े हैं, सीट आया है, मोदी जी से तालमेल करके चला रहे हैं, तो उसमें क्या देखना है कि जदयू का, बीजेपी का, कुछ नहीं। अच्छा। ये आप लोग खाली देखिए कि एनडीए का मंत्री है, माने पार्टी का भेद मिट गया। पार्टी का भेद खत्म। हाँ। कहाँ मोदी, कहाँ नीतीश जी, कहीं कुछ नीतीश नहीं। जी गृह विभाग देने को तैयार अरे भी हो गए। नीतीश जी अब सब कुछ सोच रहे हैं सरकार बढ़िया से चलाने का। कहीं पार्टी पॉलिटिक्स सब मत सोचिए कि ये एनडीए का मंत्री है। सम्राट को भी एनडीए का ही मानिए, नीतीश को भी एनडीए का ही मानिए। अब वो पार्टी पॉलिटिक्स जदयू भाजपा लोजपा सब खत्म। ओजपा लोजपा सब खत्म। हाँ। बस केवल NDA। बस एनडीए का मानिए, एनडीए का ही मंत्री है, ये चला रहा है। ठीक है। इसमें अब कहीं अब कोई अब लेकिन अब एक और चर्चा जो चल रही है कि जैसे जब शुरुआत होगा, जब शपथ हो जाएगा सबका, विधायकों का, विधायक बन जाएंगे, अध्यक्ष बन जाएंगे, तो इसके बाद तो फिर नेता प्रतिपक्ष चुनने की बारी आएगी। वो कैसे चुनते हैं, उसके पीछे क्या नेता प्रतिपक्ष? उसमें कुछ नहीं, सारा लोग बैठेगा, नीतीश जी एक दिन बैठेंगे, अपना सब प्रतिपक्ष नेता चुना जाएगा। नीतीश जी जिसको कह देंगे वो हो जाएगा। प्रक्रिया क्या है उसकी? प्रक्रिया क्या है? सारे विधायक एक साथ बैठ जाते हैं, उसी में दिमाग बन जाता है कि हाँ फलाना को चुन देना है, चुना गया। 10% वोट और ध्वनि मत ये सब भी होता है? वो होता है, लेकिन कहीं इसमें कहीं कुछ नहीं है, वो सब दिखावे के लिए है। नीतीश जी 10% जो वोट मतलब जो सीट है वो सीट है तो 10% दिखाइएगा ना। तो मान लिया कि अभी तो मान लिया कि तेजस्वी बन जाएगा, इधर 25 को उसका है तो बन जाएगा। एगो कम रहता तो बनने में दिक्कत रहता, लेकिन उधर तो आराम से बन जाएगा। क्या प्रतिपक्ष में तो इधर उधर से कोई दिक्कत नहीं है, एनडीए से। इधर दिक्कत है कि 24 को हो जाता तो नहीं बन जाता, अभी 25 को है तो वो सब तेजस्वी को बना देगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है तो वोटिंग का भी प्रावधान है कि बस? अरे वैसे हो जाता है, वोटिंग दिखाने का लिए होता है, कहीं कुछ नहीं है। वो सब मान लेगा कि हाँ तेजस्वी हो गया। सदन में प्रतिपक्ष एगो होना चाहिए ना, तब क्या करिएगा, यहाँ झगड़ा करिएगा? अरे चलाना है सदन को, तेजस्वी को मान लेगा, चल रहा है। मान लीजिए कि कभी ऐसा भी कोई इतिहास आपको याद है जब नेता प्रतिपक्ष का पद नाम मिला हो, 10% से कम वोट आया हो विपक्ष को? कई बार हुआ है, लेकिन मान लिए कि 6 महीना साल भर चलता है बिना प्रतिपक्ष के नेता के, लेकिन फिर उसमें व्यवस्था करके वो दे दिया जाता है, मान लिया जाता है। चलाना है ना, ये झगड़ा का जगह थोड़े है। यहाँ तो जब सरकार बन गई, चलनी है तो इसको चलाना है, तो उस लोग मान जुन करके अपना लोग चलाना शुरू कर देता है। और सारे विधायक और मंत्री कोई किसी का दुश्मन नहीं है। ठीक है, एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे कि अभी लालू जी का जो राबड़ी आवास है उसको लेकर बड़ा बवाल छिड़ा हुआ है। मंगनी लाल मंडल ने कहा है कि नहीं खाली करेंगे, आपको क्या लगता है? अच्छा, मंगनी लाल मंडल राज्यपाल है यहाँ के? मंगनी लाल मंडल कौन चीज़ है? जीता हुआ है, राजद के प्रदेश अध्यक्ष है। अरे प्रदेश अध्यक्ष तो केकरो को बना दे, वो जीता हुआ है, उसको कौन वैल्यू है यहाँ समाज में? मंगनी लाल मंडल का ठीक है, वो पार्टी उसको बना दी, ठीक है अध्यक्ष, लेकिन वो कह दिया कि नहीं खाली करेंगे। कहा तू राज्यपाल है यहाँ के कि मुख्यमंत्री है? नीतीश जी 2 मिनट में चाहेंगे तो उन्होंने गरम करके खाली करा लेंगे। अरे वो कोर्ट का आदेश न है, सरकार न है, तुम्हारी मर्जी से तुम रह लोगे, तुम्हारे घर का खरीदा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि 20 साल से नहीं हटाया, तो आखिर क्या रीजन ऐसा? नहीं हटाएगा, 20 साल से नहीं हटाएगा तो 21वें साल में हटाना गलत है क्या? अरे जबले था, अब तुमको नहीं 20 साल रहे ना, तुम आराम से ऐश किए ना, ठीक है, तुम्हारा जो नियम था, तुमको जो डेरा मिल रहा है उसमें जाओ। अच्छा, विधानसभा में हम लोग आते हैं, एज खत्म हो गया, पास नहीं बनाएगा तो जबरदस्ती हम कहेंगे कि ना हमारा के पास बनेबे कर, वो तो नियमता है। अरे 20 बरस तक रहे, ऐश मौज किए, तुमको दूसरा डेरा मिल गया, नियमता तुमको डेरा दे रहा है ना। अब्दुल बारी सिद्दीकी कहे हैं कि नीतीश जी जिस परंपरा के शुरुआत कर रहे हैं उनको खुद भी भुगतना पड़ेगा। अरे वो भी सब ये सब सुविधा भोगी है, नहीं समझे? ये सब चाहता है कि सरकार को, पब्लिक को बुर्बक बना करके डेरा में रहे, ऐश मौज करते रहे। सिद्दीकी क्या करता है? ज्ञान बांट रहा है, जो परंपरा का शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा, तो तुम आओगे, सिद्दीकी का अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो नीतीश कुमार को उठा के समुद्र में फेंक देगा?
नीतीश कुमार को एक पूर्व मुख्यमंत्री का डेरा मिलेगा ना, नीतीश जी उसमें रहेंगे। कभी नीतीश जी झगड़ा किए हैं क्या कि हम यही में रहबे करेंगे? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं रहते तो तुरंत खाली करते कि नहीं करते? यहाँ अपने विवेक, अपनी बुद्धि, अपना संस्कार सब दर्शाता है। ये सब राढ़ है और राढ़ रहेगा। खाली करना ही होगा। अरे खाली तो करना चाहिए, अभी तक तो खाली कर देना चाहिए था। ये मंगलीलाल मंडल एगो को बुला करके करा कि हम नहीं खाली करेंगे। 2 मिनट में नीतीश कुमार चाहेंगे तो तुम भी जिस डेरा में रह रहा है वो खाली करना पड़ेगा तुमको। चलिए तो आपने सुना विधानसभा परिसर में हमारी मौजूदगी और जो सत्र आगामी शुरू होने वाला है वो किस प्रकार होगा, क्या कुछ होगा, टेक्निकल क्या कुछ बातें हैं वो हमने समझने का प्रयास किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।